हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19/6/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 38 तक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली, अलीगढ़, आगरा या मथुरा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शामली। उत्तर प्रदेश का शामली जिला दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया था, जिससे एनसीआर में जिलों की कुल संख्या 23 हो गई है। इसमें दिल्ली के अलावा 22 जिलों में हरियाणा के 13, उत्तर प्रदेश के 7 और राजस्थान के 2 जिले तथा एनसीआर मतलब ये सब एनसीआर में शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या बिहार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा असम। असम अगस्त 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित वस्तु और सेवा कर संबंधित संविधान संशोधन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 में 1 जुलाई 2017 से भारत में राष्ट्रीय वस्तु और सेवा कर को शुरू करने का प्रस्ताव है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल। गोपाल पाल वंश के संस्थापक और पहले राजा थे। वह 750 ईस्वी में वर्तमान गौड़ के शासक के रूप में चुने गए थे। वह एक स्थानीय सरदार थे जो 8वीं शताब्दी के मध्य में अराजकता की अवधि के दौरान सत्ता में आए थे। उनके उत्तराधिकारी धर्मपाल ने राज्य का विस्तार किया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है, उसे किसके रूप में जाना जाता है? निर्वाह खेती, किंचन गार्डन, झूम खेती या रोपड़? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रोपड़ खेती। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी, मंगल, प्लूटो या जुपिटर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी को नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी अधिकांश सतह पानी से ढकी हुई है। महासागरों की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन या क्लोरीन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी, रस्किन बॉन्ड, एनिड ब्लाइटन या ओलिविया फ्रेशर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी। क्यों क्यों लड़की भारत में सबसे प्रमुख लेखकों में से एक महाश्वेता देवी की एक लघु कहानी है। यह पुस्तक मोयाना के बारे में है, जो एक गांव की लड़की है जिसे गांव के पोस्टमास्टर द्वारा उसके कभी न समाप्त होने वाले प्रश्नों के कारण क्यों क्यों लड़की का नाम दिया गया है। क्यों क्यों लड़की महाश्वेता जी की पहली कथा है, चित्रकथा थी ये, और यह अंग्रेजी में लिखी गई बच्चों के लिए पहली पुस्तक है, एकमात्र और पहली पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। पहला संगीता पाल देवी, संपत पाल देवी, शीला पाल देवी या मिसी चौधरी? तो इसका आंसर हो जाएगा
संपत पाल देवी। संपत पाल ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक संगठन गुलाबी दल की स्थापना की, जो महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए काम करता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए गुलाबी दल का स्थापना किया था। इस दल की महिला सदस्य गुलाबी रंग की साड़ी पहनती हैं और खुद को बांस की छड़ी के साथ हथियार युक्त करती हैं, जिसका उपयोग वे हिंसक प्रतिरोध के खिलाफ करती हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया है? पीतल, तांबा, हीरा या स्टील? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पीतल। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है और विश्व भर में ये हस्तकला उद्योग में खुद के लिए एक खास जगह बना लिया है। इस शहर में निर्मित पीतल के बर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व और एशिया जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड या रूस? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। वर्ष 1893 में न्यूजीलैंड महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश था, जबकि सऊदी अरब के शासक अब्दुल्ला ने महिलाओं को 2011 में वोट देने का अधिकार दिया। रूस ने 2018 में महिलाओं को मताधिकार की अनुमति दी थी और भारत ने अपनी आज़ादी के बाद 1950 में भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है? मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ की न्यायपालिका या संसद? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? रेगुर, ह्यूमस, बांगर या क्रिस्टलीय? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेगुर। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। ये बेलसाल्टिक लावा चट्टानों के क्षरण के कारण तैयार होती हैं। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये काले भूरे रंग की हो जाती हैं। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह कपास की खेती के लिए एकदम सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किसमें स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है? लखनऊ, पंतनगर, मेरठ या सहारनपुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित एक कृषि विश्वविद्यालय है। इसे 3री शताब्दी और 21वीं शताब्दी का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहे जाने का अद्वितीय सम्मान प्राप्त है। यह 2 अक्टूबर 2000 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और इसका उद्घाटन 2002 में 24 मार्च को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी अस्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? स्माइल फाउंडेशन, प्रथम, स्वयं शिक्षण प्रयोग, सम्मान फाउंडेशन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वयं शिक्षण प्रयोग।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी, गति, ऊर्जा या भार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए अनौपचारिक रूप से उपयोग की जाने वाली लंबाई की एक इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की आंख का रंग आंख के किस भाग में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? आइरिस, कार्निया, फेस या लेंस? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आइरिस। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या मौलाना आजाद? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल ये 1909 में गांधी जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड, अवध, अंग या अवंती? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या पुष्यमित्र? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। वह एक कमजोर शासक था जिसने 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया। जब बृहद्रथ सम्राट बना तब मौर्य क्षेत्र अशोक के समय से काफी कम होकर पाटलिपुत्र तक केंद्रित हो गया था। उसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी या सीतापुर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गाजीपुर। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ पे? मथुरा में, काशी में, कन्नौज में या हरिद्वार में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज में। राजा हर्षवर्धन ने आधुनिक उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भद्र विहार की स्थापना की। यह मठ के साथ साथ शिक्षा एवं ज्ञान का भी एक केंद्र था, बड़ा केंद्र था, जहाँ पे चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द्वारिका प्रसाद, भीषण नारायण, रघुपति सहाय या नवल किशोर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रघुपति सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती या कजरी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कजरी। कजरी एक लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। भाद्र मास के दूसरे पक्ष में तीसरे दिन महिलाएं रात को ये कजरी गीत गाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है? निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती या सलीम चिश्ती? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वारिस अली शाह। बाराबंकी मेला को देवा मेला भी कहा जाता है, जो सम्मानित सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। यह सूफी संत पवित्र दरगाह पर
दूर दूर से आने वाले भक्त मुसलमानों के द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला एकमात्र राज्य है जिसने छत के शीर्ष पर वर्षा जल संचयन संरचना को राज्य भर के सभी घरों के लिए अनिवार्य बना दिया है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को और क्या कहते हैं? रोका, पेंडा, दहिया या कुरुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दहिया। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में कांटों और जलाओं कृषि को झूमिंग के रूप में जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश में दहिया भी कहा जाता है। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिम शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? गीत गोविंद, किताब ए नौरस, पातशाहनामा या मुत्खाब उल तवारीख? तो आपका सही आंसर हो जाएगा किताब ए नौरस। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान होता है? तराना, ताल, आलाप या तिलाना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आलाप। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के कौन से प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन या विक्रम साराभाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन। जब सीवी रमन ने 1921 में लंदन की अपनी पहली यात्रा की तो उन्होंने रॉयल सोसाइटी के सामने तार के प्रसिद्ध उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र पढ़ा। वह तार के वाद्य यंत्रों जैसे वायलिन, भारतीय वीणा और तबला, मृदंग और ध्वनियों के अध्ययन के एक विशेषज्ञ थे। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? फावड़ा, रहट, ढेकली या मोट? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फावड़ा। कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या आंत ज्वर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंत ज्वर। आंत ज्वर या टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमण है जो उच्च बुखार, दस्त और उल्टी का कारण बन सकता है। यह बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। संक्रमण अक्सर दूषित भोजन करने या फिर दूषित पानी पीने से होता है। यह उन स्थानों पे अधिक होता है जहाँ के लोग हाथ कम धोते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया या पेरू? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोलीविया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लंदन, अकरा, नई दिल्ली या सिडनी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 1987 में बनाया गया यह एक स्वतंत्र, गैर पक्षपातपूर्ण और गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रमंडल के देशों में मानवाधिकारों के व्यवहारिक अनुभूति की दिशा में काम करता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस देश का दौरा किया था? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या श्रीलंका? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूटान। जून 2014 में नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों के साथ विकास और सहयोग को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान देने के साथ भूटान की यात्रा अपना पहला विदेशी यात्रा शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? चीन, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। उत्तर प्रदेश उत्तर में नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यह पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, उत्तर में उत्तराखंड, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों को छूता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो या ढाका? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ढाका। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।